नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आए तो बीजेपी ने शानदार तरीके से बहुमत हासिल कर लिया। इसके साथ ही 2.5 दशक से जो सूखा चला आ रहा था बीजेपी का दिल्ली में, वो खत्म हो गया और भगवा अब दिल्ली में लहरा चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस जीत को अप्रत्याशित बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। और इसी बीच अब तमाम मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और इस मीटिंग में यह तय होना है कि कौन होगा सीएम। उनके नामों की चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी बैठक बुला ली है और उस बैठक में अब चीज़ों को आगे के लिए तय किया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें दिल्ली में चल रही हैं और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। वहीं अब सीएम कौन होगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की हैं, उसके बाद कई नाम रेस में चल रहे हैं, जिसमें सबसे आगे प्रवेश वर्मा का नाम है, जो कि दिल्ली से चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया। इसके अलावा मोहन सिंह बिष्ट का भी नाम चल रहा है। मोहन सिंह बिष्ट ने तो ये तक कह दिया कि अमित शाह का फोन उन्हें आया था। मोहन सिंह बिष्ट जो कि करावल नगर से लगातार विधायक बनते आए थे लंबे वक्त से, इस बार उनका टिकट काटा गया। करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया। मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद भेजा गया, मुस्लिम बाहुल सीट पर। वहां से भी मोहन सिंह बिष्ट ने शानदार तरीके से जीत हासिल की। तो मोहन सिंह बिष्ट का नाम चल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग मनोज तिवारी का नाम, कुछ लोग स्मृति ईरानी का नाम, तो कहीं कहीं बासुरी स्वराज का भी नाम चल रहा है। कपिल मिश्रा को भी लोग तरजीह दे रहे हैं। तो तमाम नाम अपने अपने अनुसार लोग चला रहे हैं। लेकिन जो जेपी नड्डा मीटिंग करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से पहुंचे, उसमें निश्चित तौर पर ये बहुत हद तक तय हो जाएगा कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री और किसे कमान दी जाएगी। ये भी जो सवाल है उसका शायद जवाब इस मीटिंग के बाद अब लोगों को मिल जाए। वैसे बीजेपी हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है। जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी ने चौंकाया, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चौंकाया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चौंकाया, ऐसे सीएम बनाए जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वहीं जेपी नड्डा अमित शाह की मीटिंग के अलावा दूसरी तरफ एक और बैठक चली रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी जीते हुए विधायकों से मुलाकात के साथ उन्हें जीत की बधाई देने का कार्यक्रम बनाया था। विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा भी उन्हें करनी। इससे पहले जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया, वो ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए जीत कितनी बड़ी है। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, उसके बाद अब उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्दी सीएम का चेहरा सामने आ जाएगा कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल दिल्ली की इस वक्त जो अभी तक मुख्यमंत्री थी आतिशी, उन्होंने राज्यपाल को अपना उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसके साथ ही अब विधानसभा भी दिल्ली की भंग कर दी गई है। तो अब नए दौर की राजनीति दिल्ली में होने जा रही है और इस दशक में जिस तरीके से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया दिल्ली में, मोदी के आने के बाद जिस तरीके से दिल्ली में पहली बार जीत मिली बीजेपी को, वो भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी किस हद तक मेहनत कर रही थी दिल्ली के चुनाव में। बाकी अब यही सवाल है कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। जेपी नड्डा अमित शाह की मीटिंग में ये फिलहाल तय हो जाएगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा जो विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में भी ये फाइनल हो जाएगा कि विधायक दल का नेता किसे चुना जाता है। जो विधायक दल का नेता होगा निश्चित तौर पर वही मुख्यमंत्री भी बनेगा। बहरहाल देखना होगा कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। मीटिंग्स का दौर चल रहा है। आपके हिसाब से किसे होना चाहिए मुख्यमंत्री, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। एनएफ न्यूज पर लगातार बने रहें क्योंकि हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।